रेडी स्टार्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर की गई एक गैर जिम्मेदार टिप्पणी के नतीजे में जो कुछ हुआ उसने फिर से यह सोचने पर मजबूर किया है कि एक समाज के रूप में हमारा परिपक्व और लोकतांत्रिक होना अभी कितना बाकी है। एक और इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता किसी को इतना बेलगाम कर दे सकती है कि वह अपनी कुंठाओं या दुराग्रहों को सार्वजनिक करने से नहीं हिचकता। दूसरी ओर आभासी माध्यम पर कोई बेईमानी टिप्पणी कर देता है और उसके बाद लोग उसे अपने अस्तित्व पर ही हमला मानकर प्रतिक्रिया में सब कुछ नष्ट कर देने पर उतारू हो जाते हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु में एक विधायक के भतीजे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जो भड़काऊ टिप्पणी की उसे मुस्लिम समुदाय ने अपनी आस्था पर चोट पहुंचाने के तौर पर देखा। इसकी प्रतिक्रिया में विधायक के घर पर हमला किया गया, तोड़फोड़ और आगजनी की गई और हिंसा का दायरा फैल गया। इसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई में 3 लोग मारे गए, कई हताहत हुए और करीब 5 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बाद में 100 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। जाहिर है यह समूचा मामला एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने और उसके बाद उसी स्तर की प्रतिक्रिया में हिंसा पर उतरकर समाधान मांगने का है। सवाल है कि अगर किसी ने भड़काऊ टिप्पणी की तो कानून के तहत उसे सजा दिलाने की मांग की जाएगी या हिंसा और अराजकता में इसका हल ढूंढा जाएगा। हिंसा करने वाले ने आखिर क्यों खुद को एक कानूनी और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ऊपर मान लिया है। इस घटना में हिंसा की प्रकृति को देखते हुए इसके सुनियोजित होने की आशंका जताई जा रही है।
अगर इसमें सच्चाई है तो यह राज्य की पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी भी है कि उसी समय रहते ऐसी हिंसा फैलने का संकेत तक नहीं मिल गया। आरोप ये भी सामने आए हैं कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में देरी की और इस वजह से हिंसा भड़काने वालों को इसका दायरा फैलाने का मौका मिल गया। ऐसे दौर में जब कोई मामूली मामला भी सांप्रदायिक और हिंसक रुख अख्तियार कर ले सकता है, पुलिस को क्या अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत नहीं थी? पैराचिंच दरअसल पिछले कुछ समय से ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि लोगों के सोचने समझने और संवेदनशीलता का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। इसमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने या कम से कम उनसे निरपेक्ष रहने की जरूरत नहीं समझी जाती। मान लिया जाता है कि जिन्हें हम अपने से अलग मानते हैं उन्हें अपनी किसी हरकत से भड़काकर या उनके खिलाफ हिंसा करके ही खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। आखिर सोशल मीडिया पर कुछ भी भड़काऊ या फिर बेलगाम होकर लिख देने के पीछे कौन सी मानसिकता काम करती है? हैरानी की बात यह भी है कि उकसावे में आकर हिंसा करने वाले इतना भी समझने की कोशिश नहीं करते कि ऐसी टिप्पणियां उनकी भावनाओं को जानबूझकर भड़काने और उन्हें पहले हिंसा में शामिल होने फिर कानून के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी हो सकती है। बेंगलुरु में जो हुआ वह निश्चित रूप से बेहद अफसोसनाक है और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हिंसा और आगजनी के बीच मुसलमानों का ही एक समूह एक मंदिर के चारों ओर सुरक्षा की दीवार की तरह खड़ा हो गया ताकि हमलावर उसे नुकसान ना पहुंचा सकें। एक बेहतर कल की उम्मीद इसी सद्भाव से निकलेगी। हिंसा करने वाले लोगों
दूसरों के साथ साथ खुद को भी खत्म करते हैं। स्टॉप।